क्या आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन ने भारत की एक रिफाइनरी को टारगेट कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी? लेकिन जो जवाब भारत ने दिया है वो सिर्फ कूटनीतिक नहीं, आर्थिक रूप से एक करारा तमाचा है। एक ऐसी चाल चली गई कि सैंक्शंस लगने से पहले ही यूरोप के पैरों तले जमीन खिसक गई। और सबसे बड़ा झटका, भारत की निजी कंपनी ने ऐसा कुछ कर दिखाया जिसकी कल्पना यूरोपियन यूनियन ने कभी की ही नहीं होगी। क्या है वो चाल? कैसे भारत ने बिना किसी लड़ाई के यूरोप को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? जानिए इस कहानी को अंत तक, क्योंकि अंत में एक ऐसा मोड़ है जो आपकी सोच बदल देगा। यूरोपियन यूनियन ने 18 जुलाई को अपने 18वें सैंक्शंस पैकेज का ऐलान किया। इसमें उन्होंने रूस से आने वाले तेल को तो निशाना बनाया ही, लेकिन अब वो उन देशों को भी टारगेट कर रहे हैं जो रूस से कच्चा तेल खरीद कर उसे प्रोसेस करके यूरोपियन यूनियन को बेचते हैं। और इसमें भारत भी शामिल है। ईयू की नज़र में सबसे बड़ा टारगेट बना नायरा एनर्जी, भारत की वादिनार रिफाइनरी। यह वही कंपनी है जो पहले एसार नाम से जानी जाती थी और अब इसमें रूस और भारत की हिस्सेदारी है। ईयू ने ऐलान कर दिया जनवरी 2026 से वो इस रिफाइनरी से कोई तेल नहीं खरीदेगा। सीधे शब्दों में कहा जाए तो भारत को दंडित करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने सिर झुकाने के बजाय पलटवार किया और इस बार सरकार नहीं बल्कि नायरा एनर्जी ने खुद ईयू को सीधा जवाब दिया, वो भी बेहद रणनीतिक ढंग से। उन्होंने यूरोप जाने वाले अपने एक बड़े ऑयल टेंडर को अचानक रद्द कर दिया। कहा या तो एडवांस पेमेंट करो या लेटर ऑफ क्रेडिट लाओ, नहीं तो तेल नहीं मिलेगा। और जब ईयू तैयार नहीं हुआ तो ये तेल बेच दिया गया मिडिल ईस्ट की एक गुप्त कंपनी को, वो भी प्रीमियम पर। सोचिए, जो सैंक्शन 6 महीने बाद लगने वाले हैं, उनसे पहले ही भारत ने ईयू को व्यापारिक मोर्चे पर झटका दे दिया। और ये सब अचानक नहीं हुआ, भारत ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल डाली है। रिलायंस ने रूसी तेल की खरीद घटा दी है और अब वो यूएई से मुर्बन क्रूड खरीद रहा है ताकि ईयू के लिए एक्सपोर्ट प्रभावित ना हो। नायरा एनर्जी ने साफ कहा है जो तेल पहले यूरोप भेजा जाता था अब वो एशिया और अफ्रीका के मार्केट्स में जाएगा, जहां मुनाफा भी अच्छा है। और घरेलू कंपनियां जैसे कि बीपीसीएल और आईओसी जो रूस से तेल खरीदती है, वो तो पहले से ही केवल घरेलू मार्केट पर फोकस करती थी, यानी उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब सवाल ये है, क्या इससे रूस पर असर पड़ेगा? शायद नहीं, क्योंकि रूस भारत को अब भी डिस्काउंटेड ऑयल देगा और भारत उसे यूरोप की जगह अन्य बाजारों में बेचेगा। ईयू के सैंक्शन अब सिर्फ सिंबॉलिक बनकर रह जाएंगे। न भारत रुका न रूस थमा, बल्कि ईयू को ही अपनी रणनीति पर पुनः विचार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये है कहानी उस भारत की जो अब सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि पहले से जाले बिछाता है और फिर विरोधियों को उन्हीं में उलझा देता है। यूरोप की चाल उल्टी पड़ी और भारत ने ये दिखा दिया कि चाहे कूटनीतिक हो या व्यापार, हम हर स्तर पर तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि ईयू को अपनी नीति बदलनी चाहिए? क्या भारत ने सही समय पर सही कदम उठाया? अपने विचार जरूर रखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक रिफाइनरी की कहानी नहीं, ये है भारत की बदलते तेवर की तस्वीर। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।